हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गुरुजी में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं संघनक भर्ती परीक्षा को लेकर के कि कैसा रहने वाला पेपर और क्या रहने वाली है उसकी कट ऑफ वगैरह, तो उसकी डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके लिए स्टैटिक्स को लेकर के जो कि 30 मार्क्स का होने वाला है उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। इसके लिए अपन बात कर लेते हैं उन लाइनों की जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं, जो पिछले वर्षों के पेपर और आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली है। दोस्तों, प्रतिगमन गुणांक की सीमा इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होती है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार व y बार पर काटती हैं। दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। बात करते हैं आगे। अनुसंधान की सभी इकाई समष्टि या समग्र कहलाती है। परिमित समग्र, परिमित समग्र किसे कहते हैं? इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जैसे जनगणना। बात करते हैं अपरिमित समग्र, इकाइयों की संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे अगणनीय होती है, जैसे पेड़ पर पत्तों की संख्या। आगे पर बात कर लेते हैं वास्तविक समग्र, इकाई की पहचान मूर्त या यथार्थ रूप में की जाए। काल्पनिक समग्र, इकाई की पहचान नहीं की जा सकती, कल्पना पर आधारित, जैसे सिक्का उछालना, पासा उछालना। आगे संगणना अनुसंधान विधि गहन अध्ययन अधिक विश्वसनीय होती है, जब यहाँ पर समग्र अधिक विजातीय हो वहाँ पर यह विधि अधिक प्रयोग में। जहाँ अनुसंधान में अधिक शुद्धता की प्राप्त करनी हो, अधिक शुद्धता के लिए भी संगणना अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं निर्देशन अनुसंधान विधि। इन निर्देशन अनुसंधान विधि के अंदर इकाई सजातीय हो व एक रूप हो तो निर्देशन अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ इकाई चुन करके प्रयोग, जैसे शरीर में खून की जांच के लिए निर्देशन अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं। संगणना अनुसंधान विधि परंपरागत है, जबकि प्रतिदर्श निर्देशन विधि नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। संगणना अनुसंधान विधि परंपरागत है, जबकि प्रतिदर्श निर्देशन विधि नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं क्या रहने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट विथ रिप्लेसमेंट में पर बात कर लेते हैं। एन आकार के समग्र में से एन आकार के कुल प्रतिशत समूह एन की पावर एन होंगे, जो हमें कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, उसके अपन चर्चा कर रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के अंदर एन आकार की समग्र में से एन आकार के कुल प्रतिशत समूह एन की पावर एन होते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं। एस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट में एन आकार के किसी प्रतिशत समूह में इकाई के चुने जाने की प्रायिकता 1/n की पावर n होती है। बात करते हैं आगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर n समष्टि में n आकार के कुल प्रतिशत समूह NCN होते हैं। किसी भी इकाई के प्रतिशत में शामिल होने की प्रायिकता n/n होती है। n आकार के किसी भी संभावित प्रतिशत समूह के चुने जाने की प्रायिकता 1/NCN या 1/NN होती है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव हेतु ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव हेतु ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वर्ग विस्तार की बात कर लेते हैं। वर्ग विस्तार कैसे ज्ञात किया जाता है? वर्ग विस्तार ज्ञात करने के लिए n के अंदर n का भाग दिया जाता है, जिसके अंदर वर्ग विस्तार जो होता है 1 to k तक होता है। बात कर लेते हैं आगे। प्रतिचयन फ्रेम समग्र की सभी इकाइयों की सूची को प्रतिचयन फ्रेम कहा जाता है। प्राचल समग्र की सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के सांख्यिकीय मान प्राचल कहलाते हैं। प्रतिशत समग्र में चुने गए प्रतिशत की इकाइयों के अभिलक्षणों के सांख्यिकीय माप। बात कर लेते हैं घटनाएं घटित होने की प्रायिकता m/n+m। घटनाएं घटित न होने की प्रायिकता n/m+n होती है। बात करते हैं आगे दोस्तों। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में काल श्रेणी का अत्यधिक महत्व है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति ज्ञात करने के लिए दीर्घकालीन सामान्य प्रवृत्ति एक ही दिशा की ओर होती है, या तो वृद्धि की ओर या कमी की ओर। अल्पकालीन उच्चावचन की बात कर लेते हैं। मौसमी या आर्थिक उच्चावचन एस एक वर्ष की अवधि के भीतर जलवायु, मौसम, रीति रिवाजों में परिवर्तन होता है। चक्रीय उच्चावचन व्यापारिक चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं, समृद्धि, प्रतिसाद, अवसाद और पुनरुत्थान। आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। चक्रीय विचरण एक वर्ष में से अधिक अवधि के कारण होता है, जैसे 3 से 12 वर्ष। समृद्धि जो है रोजगार, मूल्य, आय, मांग आदि में वृद्धि कारण होती है। प्रतिशत मांग में कमी आने से मूल्य में गिरावट। अवसाद उत्पादन बंद होना, रोजगार में कमी आना। पुनरुत्थान वृद्धि की ओर अग्रसित होना। अनियमित एवं देय उच्चावचन को आई से डिनोट करते हैं, जो कि भूकंप, बाढ़, अकाल और युद्ध के कारण होता है।
दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको ये लाइनें समझ में नहीं आई है या सुनाई नहीं दी है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।